नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रजेश कुमार। इस समय हम लोग वाराणसी जनपद के दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित हैं और दुर्गा कुंड क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में हम लोग इस समय हैं। यहाँ पर दुर्गा मंदिर है जो विश्वविख्यात है और काशी की रक्षा करने वाली माँ पापनाशनी माँ दुर्गा यहाँ पर रहती हैं। और यहीं पे आनंद एक पार्क है जहाँ आसपास के निवासी दुकानदार यहाँ के दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर साफ सफाई न होने के कारण, गंदगी होने के कारण यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी और दुकानदार काफ़ी पीड़ित हैं दुर्गंध में और काफ़ी अव्यवस्थाओं में रहने के लिए, व्यवसाय करने के लिए मजबूर और विवश हैं। वहीं यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी, आला अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके कारण यहाँ की समस्या दिनों पे दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर गंदगियों की भरमार हो गई है। नालियाँ बजबजा रही हैं, दुर्गंध ऐसा कि आने जाने वाले नाक दबा करके आते जाते हैं। यहीं पे आनंद पार्क भी है जहाँ पर सुबह शाम हर समय युवा युवतियाँ, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग टहलने के लिए आते हैं, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं और इस दुर्व्यवस्थाओं में गंदगी के बीच यहीं पे वो टहलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, लेकिन वो समय से इसका नियमों का पालन नहीं करते हैं। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि महीने में 15 दिन पे यहाँ कभी कदार सफाई होती है और नालियों की सफाई होती है। हालांकि जब से ये वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल का पत्रकार यहाँ पे निरीक्षण किया है, तब से सफाई तो देखी जा रही है। क्या ये सफाई आगे तक चलती रहेगी? वाराणसी से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। ऐसे मैंने भेज दिए हैं। 201 वाले पे 2500 रुपये चले गए, 2500 रुपये उसको दे दो। 2500 दे देना क्या करना यार, भेज दिया तो मैं बस यहाँ से निकलता हूँ, जैसे ही लोगों को हटाऊँ तो कम से कम ठीक है। हमारे इसी 901 इस वाले को भेज दिया तो हेलो 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 बताओ भैया। और आप सभा सब्जी को बोले नहीं किया यहाँ सफाई करवाने बोले वो तो क्या हुआ, अभी आप साफ करके चले गए, बाकी जगह आप साफ करके चले गए देखिए रात में। अब जिसको मना तो वो कहे थे कैमरा लगवाएंगे, आपसे तो यही कहते कैमरा लगेगा। बस हवा सर चीज़ देखे है ही नहीं, लेकिन जब हमारे पत्रकार साहब आ गए हैं, देख हम
आपसे कह रहा हम आपको बताइए कोई बात है जिताए हम लोग हमें से जिता रहे हो बहुत ज़्यादा बनती है आगे आपको वाली जगह पे आगे भेजना चाहिए था इनका भी फोटो लो हमारा लंबे लोग के फोटो काहे काहे हम तो नगर निगम में काम पूरी पूरा लो ओके, पूरा ला ला रे आ लो लो फिर लो तो लेबे ना लो जब हम फंसे कुत्ता लेके निकलिए तो रास्ता पकड़ाना बंद हो गया तो किसी को हमका हत्या काय करने का वहाँ सामने बैठे जाकर बात कोई करिए करने के लिए कर रहा है फालतू बात करे जमदार जी बैठे थे बात करिए ना क्या और हुआ उनसे हम का बात किया हमें बताइए इससे का बढ़िया अरे मालिक तो आए करते यार कैसे निकलवा यार सही बतावा तू ये दवा कौन निकली सब कुत्ता बढ़िया है सब क्या कर रहे हैं आप देखा तू जबरदस्ती के हाँ? बात करवैले हुआ क्या कर रहे हैं दिया वाला हुआ अगर पूरा का पैसे बहुत जलवा करके आपको दिक्कत हो रहा है बताइए आपको घर अंदर आप फालतू अरे तो वाला आज बात- हमारा घर है इसलिए तो दिक्कत हो रहा है हाँ। बीड़ी दे रहा मम्मा नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। हम लोग इस समय वाराणसी जनपद के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जनपद के दुर्गा कुंड क्षेत्र में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर गंदगियों की भरमार है। गंदगी ऐसी कि लोग यहाँ पे जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, स्थानीय निवासी नागरिक हैं और जो दुकानदार हैं, नाक दबाते हैं दुर्गंध में, अव्यवस्थाओं में वो जीवन यापन करने के लिए मजबूर और विवश हैं। और यहाँ के नगर निगम के स्थानीय प्रशासन, यहाँ तक कि पार्षद इस चीज़ व्यवस्था को जानते हुए, नरकी दुर्व्यवस्था को जानते हुए भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। आइए इस संबंध में हम लोग बात करते हैं यहाँ के निवासियों से, जो यहाँ के दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं, जो कि सुबह से देर रात तक अपना व्यवसाय नाक दबा करके करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ग्राहक भी नहीं आते हैं, नाक दबाकर ग्राहक चले जाते हैं। और यहीं पे पास में ये दुर्गा कुंड का भव्य दुर्गा कुंड है और यहीं पे पार्क भी है। पार्क यहाँ सुबह शाम युवक युवतियाँ, बच्चे बुजुर्ग आके टहलते हैं, अपने आप को स्वच्छ वातावरण में आकर के समय व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन दुर्व्यवस्थाएं ऐसी, गंदगी ऐसी कि लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। यही नहीं, इसकी वजह से महामारी और अन्य रोगों का भी फैलने की संभावना और डर बना रहता है। आइए इस संबंध में बात करते हैं यहाँ के निवासी से। आपका शुभ नाम क्या, पहले ये बताएं। अर्जुन साहनी, मेरा शुभ नाम अर्जुन साहनी है। मैं दुर्गा कुंड आनंद पार्क पे अपनी दुकान छोटा सा लगाता हूँ और यहाँ पे जो गंदगी होता है, जो हम लोग सह नहीं पाते हैं, हम तो सह नहीं पाते हैं पर हमारे कस्टमर भी आते हैं, कई बार कहते भी हैं। हम लोग जहाँ तक सफाई होता है वहाँ तक तो करते हैं, पर जो भमार लगा हुआ है
उसको सफाई करने के लिए कोई तरह का कर्मचारी यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि दुर्गा कुंड क्षेत्र जितना भव्य मंदिर है उस क्षेत्र में तो कचरा रहना नहीं चाहिए, पर यहाँ का कर्मचारी इस तरह का करते हैं जो बगल में हमारे दुकानदार भाइयों को कष्ट झेलना पड़ता है, और प्लस जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। प्लस आनंद पार्क पे सुबह से 5 बजे से एंट्री हो जाती है, उसके अंदर भी कचरा पड़ा रहता है जो कर्मचारी साफ करने में भी मजबूर होते हैं। अब हम दुकानदार भाई कितना करेंगे, जहाँ तक होता है करते हैं, फिर भी इन लोग कर्मचारी को शिकायत करते हैं, फिर भी इस पर अमल विचार नहीं करते हैं, जो कि अमल विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र रविंद्रपुरी दुर्गा कुंड इतनी सुंदरता में बिखेरता है, फिर भी मल मूत्र के रूप में यहाँ प्रकट कर देते हैं, जो हम बहुत घिन्नता से कहते हैं। और मुझे अपने आप पे भी शर्म लगता है कि यहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। वाराणसी जनपद के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वार्ड नंबर 25 में गंदगियों की भरमार है। अब व्यवस्था ऐसी कि यहाँ के व्यवसायी और जो कि स्थानीय निवासी हैं वहाँ पे विवश हैं, दुर्व्यवस्थाओं को दुर्गंध में नारकीय अव्यवस्था में रहने के लिए मजबूर और विवश हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हम लोग। आप पहले अपना नाम बताएं और वार्ड नंबर बताएं। मेरा नाम जितेंद्र विश्वकर्मा है। दुर्गा कुंड बगल दुर्ग विनायक गणेश मंदिर के पास ये जितनी सारी गंदगियां हैं, बहुत गंदगी होती हैं। यहाँ पार्क में आते हैं लोग, पार्क वाले भी, पार्क में भी गंदगियां हैं, छेड़छाड़ अधिक होता है। यहाँ बस्ती के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ चोरी चमारी होती है। और ये सारी दुकानें हैं, दुकान के लेकर जितने दुकानदार हैं भाई, वो दुकानदार कितनों सफाई से रहते हैं, बाकी यहाँ गंदगियाँ चालू रहती है। यहाँ भगवान गणेश जी का मंदिर है, बगल में आनंद पार्क है, पोखरा है, यहाँ लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। बाकी ये पार्क में हम तो यही चाहते हैं कि यह पार्क का सुरक्षा सही से हो, कोई दिक्कत न हो, कि बाहरी लोग आएँ अपना एंजॉय करें और चले जाएं। बाकी यहाँ चोरी चमारी अधिक होता है, लड़ाई झगड़ा अधिक होता है। मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आएँ सही सलामत रहें, कोई दिक्कत न हो। हम लोग का यही सोच है, यही हमारा विचार है। जो यहाँ गंदगियाँ हैं, दुर्गंध हो रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बदबू कर रहे हैं यहाँ के जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उस दुर्गंध में, अव्यवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ सुंदरीकरण हो, साफ़ सुथरा रहें लोग, कोई दिक्कत न हो। जो अगल बगल के हैं गंदगी कर रहे हैं, इसको साफ़ सफाई पर ध्यान दें। बाकी लोग किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? जी सर, इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? गंदगियों के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसको मानेंगे? यहाँ के लोग को मानेंगे जिम्मेदार, जो सफाई नहीं करते हैं, यहाँ गंदगी फैलाए रहते हैं। हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो उन लोग के साथ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ है पार्क में आते हैं लोग दूर दराज से ठहरने के लिए, बाकी यहाँ गंदगियाँ चालू रहती हैं। जो पार्क की गंदगियाँ हैं आप भी देख सकते हैं, हम भी देख ही रहे हैं। हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ सुंदरीकरण बन जाए, कि अच्छा लगे। जो ये दिए हैं मोदी योगी सरकार की तरफ से है कि सुरक्षित पड़े रहे, बाकी ये लोग भी गंदगी कर रहे हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय निवासियों को अपनी तरफ से या काशीवासियों को? नहीं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार जो है गंदगियाँ आपके सामने है, हम क्या बताएं। बोला वाले ठेला लेके भाग गया। बताइए। जी, हमारा नाम सुब्राती है, हम बैडिया के रहने वाले हैं और दुकान हमारी आनंद पार्क के पास है और उसके पीछे बहुत गंदगी रहती है और साफ़ सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। और जो भी है कि रोड पर गाड़ी वाड़ी भी लगती है, जो दुकान वाले वो के सामने गाड़ी वाड़ी लगा देते हैं, यही सब की दिक्कत है, परेशानी है। और क्या आपसे हम कहें।
व्यवस्था भी यहाँ पे होता है, ये गंदगियाँ फैली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गंदगी फैली है, इसके बारे में साफ सफाई होना चाहिए और क्या। और आप देख भी ले। ये दुकान में इस अव्यवस्था में आप सुबह से शाम तक कैसे दुकानदारी करते हैं? अरे भाई अब क्या करें, कोई समस्या बताया जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा तो किया नहीं जाएगा हैं। अब सफाई कर्मी जो हैं वो आते हैं, झोझा करके अपना निकल जाते हैं। उनको सफाई करो तो कुछ उनका सफाई करना पैसा भी देना पड़ता है। कितना पैसा लेते हैं प्रतिदिन? अरे प्रतिदिन नहीं, कभी हफ्ता में एक आध दिन कर दिए तो कह के हम ये नाले साफ किया है, इसका 10 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए दुकान से, 20 रुपया दे। हाँ नहीं, प्रतिदिन नहीं होता, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उसी में सफाई करते हैं। हैं अब सफाई तो होना चाहिए, 2 दिन 1 दिन के बाद सफा रहे तो सफा बना रहे। अब जब कचरा इकट्ठा हो जाता है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद सफा कर दिए तो कहे कि सब कुछ उसका खर्चा दो हम लोग का, यही बात होता है। तो क्या ये दुर्गंध में ग्राहक आपके पास आते हैं? आते हैं। लेकिन क्या अब वो भी बस अब अपने देख लेते हैं कि साफ सफाई नहीं है, वो भी दुकान पर नहीं खड़ा होते, चले जाते हैं। मोदी जी का जो है बदनामी करा रहे हैं संसदीय क्षेत्र में। अब मोदी जी का बदनामी करा रहे हैं देश में। यहाँ पे अंग्रेज आकर के फोटो ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या, ये मोदी इंडिया। हाँ